ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। तात्पर्य, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है, जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो हमने श्लोक पढ़ा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ये अध्याय 4 है और भगवान अपने बारे में यहाँ बता रहे हैं दिव्य ज्ञान, है ना। भगवान की दिव्य प्रकृति क्या होती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता, कि भगवान की जो जन्म है, भगवान का जो कर्म है, उसकी प्रकृति क्या है, दिव्य है, वो हमारे तरह नहीं है ना। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है, जिसको फेथ है, वो इस ज्ञान को समझ पाएगा, वो इस ज्ञान को पालन कर पाएगा, जिसकी श्रद्धा है ना। तो ये श्रद्धा है ना, किसी पर विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है ना। ये एक बहुत एक स्वाभाविक एक लक्षण होता है जीव का, किसी न किसी के ऊपर फेथ करना, श्रद्धा करना। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, या आसपास का जो संसार है उसमें हम देखते हैं, कलयुग मतलब कलह का युग है ना, एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, जहाँ पर हर जगह झगड़ा है, लड़ाई है और दिखावटी व्यवहार है, पाखंड है ना। जिस भी हम फील्ड में जाएंगे वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण किया जा रहा है लोगों का। जैसे अभी हम देखते हैं कि अभी कोरोना काल में देख रहे हैं कि मेडिसिन का बहुत व्यापार हो रहा है, हॉस्पिटल बहुत व्यापार कर रहे हैं, अंगों को बेचा जा रहा है ना।
और पारिवारिक देखें तो परिवार में भी ऐसी स्थिति आ गई। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक डिवोटी से बात कर रहा था, तो बोले कि पुरुष थे, उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि देखो अगर सुधरोगे नहीं तो मैं मारूंगा, है ना। तो उसका बड़ी बहन थी, वो बोलती है कि पापा ऐसे करोगे तो मैं पुलिस को फ़ोन लगा दूंगी और पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। ऐसे मजाक में नहीं, सीरियसली, है ना। तो ऐसे पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा मैराइटल अफेयर्स हो रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अब बहुत ही एक दूषित भरा वातावरण है। लोग वल्गर जोक्स शेयर करना, वल्गर जोक्स बोलना, इवन स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री से, स्त्री पुरुष से, तो ये वातावरण धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बहुत दूषित होता जा रहा है ना। ऐसे भागवत में बताया, मंद सुमंद मतियो मंद भाग ही उपद्रता। ये लोगों की एक तो बुद्धि बहुत मंद है। मंद है मतलब आध्यात्मिक विषयों को समझने में बहुत मंद है, भौतिक चीज़ों में तो बहुत तेज रहती है। मंद सुमंद मतियो, मंद भाग्य, उपद्रता, मिसगाइडेड है। बहुत सारे लोग मिसगाइड करने के लिए तैयार हैं। हम देखेंगे धर्म के क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे कथाकथित साधु हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, है ना, जो इस तरह से एक पिक्चर प्रस्तुत करती हैं, है ना, कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, को बताया जाएगा। और जब हम उसमें अंदर जाते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये तो हमारा शोषण हो गया, है ना, या कुछ गलती है ना। फिर हम अपने पॉलिटिशियंस को देखते हैं, है ना, पॉलिटिक्स, राजनीति, है ना। राजनीति क्या है, दिखाते इस तरह से है कि हम आपके फायदे के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन खुद का अंदर का स्वार्थ होता है ना। तो उन पर भी विश्वास नहीं कर सकते, पॉलिटिशियन में विश्वास नहीं कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, है ना, जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं उसमें बोलेंगे 100% प्योर है ना, एकदम ओरिजिनल है, लेकिन उसमें क्या क्या मिलावट है वो पता नहीं, है ना। हर फील्ड में आप देखें, हर क्षेत्र में, है ना। ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, लोन लेके भारत से भाग जाते हैं, है ना, बहुत बड़े घोटाले कर देते हैं, है ना। तो किस पे ट्रस्ट किया जाए, है ना। प्रभुपाद जी एक जगह कहीं यूरोप में किसी कंट्री में लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद बता रहे थे कि ये सिविलाइजेशन कैट्स एंड डॉग सिविलाइजेशन है। मतलब लोगों का स्तर ऐसा गिर गया है कि जो टीचर है अपने स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है ना। तो हर जगह बहुत ही अविश्वास का माहौल है ना, लोगों के बीच में द्वेष है, आपस में बहुत ज़्यादा जेलेसी है। आज हम देखेंगे जितने बड़े शहर हैं उतने लोगों में संबंध नहीं है ना। सब अपने अपने छोटे छोटे जो पिजन हाउस होते हैं ना, छोटे छोटे कबूतर के घर में रह रहे हैं, उनके बगल में कौन है, इधर कौन है, पता ही नहीं है ना। कभी किसी की मृत्यु हो गई, पता ही नहीं है क्या है, किससे मदद मांगे, किससे क्या है। और हमें लगता है कि हाँ मैं बॉम्बे में काम कर रहा हूँ, दिल्ली में काम कर रहा हूँ, बेंगलोर में काम कर रहा हूँ, है ना। लेकिन वहाँ की स्थिति अगर देखेंगे तो बहुत लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत अकेले, लोनली, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं। लोग बहुत चालाक, बहुत श्रूड, है ना, बहुत चालाक है, बहुत मतलबी, सेल्फिश, और थिंकिंग जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको पता ही नहीं चलेगा सामने वाला है कैसा। ऐसा जटिल उसकी बुद्धि चलती है या जटिल उसका दिमाग चलता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो हर जगह क्या है, अविश्वास का माहौल है। हर जगह क्या है, डिसट्रस्ट का माहौल है। किस पे हम विश्वास करें, है ना, किसको सही माने, किसको गलत माने, कुछ समझ में नहीं आता, है ना। तो इसीलिए फिर लोग सोचते हैं कि बस अपना रास्ता खुद तैयार कर लो। लेकिन अपना रास्ता खुद तैयार नहीं करते, क्योंकि हमने जो आसपास पूरे समाज में देखा है उसका थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हैं, थोड़ा यहाँ से लेते हैं, थोड़ा यहाँ से लेते हैं, थोड़ा यहाँ से लेते हैं, और अपना रास्ता बना लेते हैं, है ना। और फिर हम भी समाज के जैसे ढल जाते हैं,
है ना, वही द्वेष, वही शोषण करना, है ना, और सरलता का गुण नहीं होना, बहुत चालाकपन, है ना, और जटिल बुद्धि, है ना। तो ऐसे हम भी बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे समाज में हमें रहना है। अभी इस तरह के हम समाज में रह रहे हैं और वहाँ पर हम ऐसे नहीं बने तो लोग हमको चीट कर लेंगे, लोग हमको धोखा दे देंगे। करेक्ट। तो हमें भी क्या है, उनकी तरह बनना पड़ता है ना। तो फिर मन में प्रश्न आता है कि ऐसे ही है समाज। कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं या कुछ सुकृतिमान लोग होते हैं, उनके मन में प्रश्न आता है क्या है समाज, सब ऐसे ही सेल्फिश लोग हैं, एनवियस लोग हैं। कोई ऐसा समाज है ना, जहाँ पर हमें सही दिशा निर्देशन मिल सके, है ना, सही क्या है गलत क्या है, ये संसार क्यों बना है, कैसे आया है, ये हमें मिल सके। तो जब हम श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में आते हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स के संपर्क में आते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, है ना, तो एकदम से हमें एक क्या बोलते हैं, फ्रेशनेस अनुभव होता है ना, कि ओह यही तो मैं ढूंढ रहा था, है ना, यही तो मैं फिलॉसफी ढूंढ रहा था, जिसमें इतना क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, इतनी स्पष्टता है, जहाँ पे किसी भी तरह का छल कपट इस तरह से नहीं है। और जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं तो जब भक्तों का हम आचरण देखते हैं, भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, है ना, तो हमें लगता है कि नहीं, संसार में ऐसी भी कोई जगह है ना, जहाँ पर आज भी कुछ चरित्रवान लोग, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने वाले लोग बचे हैं, है ना। तो फिर उन भक्तों के साथ हमें या संस्था के साथ हमें एसोसिएशन करने की इच्छा होती है ना, संग करने की इच्छा होती है ना, कि ऐसे लोगों के साथ ही हमें संग करना है, और जो बाहरी संसार है उसके साथ इतना ही डील करना है जितना हमें आवश्यक है ना। ऐसे वो होता है ना, गुह्यम आख्याति प्रच्युति, है ना, कि जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं वो हमें कि भक्तों के साथ ही आदान प्रदान करना है, बाकी लोगों के साथ जस्ट एक फॉर्मल या ऑफिशियल डीलिंग रखना है। रूप गोस्वामी समझाते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सुख प्रदान होता है भक्तों के संग में, है ना, संतुष्टि मिलती है ना, हम विश्वास कर सकते हैं। और जो इस संसार में हम जो ढूंढ रहे थे प्रेम या स्नेह, जो हम ढूंढ रहे थे, तो भक्तों के संग में जाके हमको वो चीज़ मिलती है, जिसमें हम श्रद्धा कर सकें, जिन पे हम विश्वास कर सकें। करेक्ट, ऐसे ही है ना। तो फिर हम भक्तों के संग में जुड़ जाते हैं, है ना, और जो संस्था है उससे हम जुड़ जाते हैं, है ना, और बहुत हमारा उत्साह होता है सेवा करने का। जो भी सेवा दी जाए एकदम तैयार खड़े, है ना। तो सेवा करना है, जप का बहुत उत्साह होता है ना, या पढ़ना है उसका, रीडिंग करना है उसका उत्साह, हर चीज़ में बहुत उत्साह होता है। और वो जो शुरुआत का समय होता है, चाहे वो महीने हो सकते हैं या साल हो सकते हैं, तो उसमें हमारी जो एक श्रद्धा होती है, बहुत ही एक इनोसेंट टाइप में श्रद्धा होती है ना, एक सरल श्रद्धा होती है ना, कि हाँ कृष्ण भगवान हैं, हम उनके सेवक हैं, और ये भौतिक जगत एक जेल के समान है, इससे हमें निकलना है। निकलने का तरीका क्या है, हमें भक्तों की, गुरु की और भगवान की सेवा करना है। सिंपल है ना, ऐसा बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो हमारी बहुत ही एक सीधी सादी एक श्रद्धा होती है, और वो श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है ना, और उत्साही है ना, और शरणागति लेना है, ये हमारा भाव होता है। फिर हमें कुछ समय होता है भक्ति में, तो फिर हम और अच्छी तरह से जानते हैं प्रभुपाद जी के आंदोलन को। तो हमारी इच्छा होती है कि हम भी शुद्ध सेवा भावना विकसित करें। शुद्ध सेवा भावना मतलब शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त की डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि कुछ चमत्कार होगा, कुछ लाइट निकलेगी। उनका है शुद्ध सेवा भावना, सर्विस एटीट्यूड, वो प्योर होना चाहिए, है ना। और साधु जैसा जीवन जीना है। अभी साधु मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचारी आश्रम, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम है, मतलब साधु के गुण होना चाहिए, है ना। साधु मतलब सत, जो सत में स्थित है,
सत मतलब जो नित्यता में स्थित है ना, जो नित्य चीजों की को खोज रहा है या नित्य चीजों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, उसको बोलते हैं साधु, है ना। फिर कृष्ण प्रेम विकसित करना है, अच्छे दैवी गुण विकसित करना है ना, ऐसी हमारी इच्छा होती है जब हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं और सेवा करना प्रारंभ करते हैं। और एक भौतिक जगत जो संसार दावा नलनील लोका, है ना, पूरी अग्नि जल रही है पूरे संसार में, है ना, पूरे तप रहे हैं, पूरे दुखी हैं, तो भक्तों के संपर्क में आके क्या मिलता है, एक ठंडक मिलती है, हाँ, है ना, एक सांत्वना मिलती है ना, कि हाँ ये जगह है, अभी हम सही जगह आ गए, है ना, अभी हम अपने सही तरह से कर्तव्य पालन करना है और जीवन का जो प्रमुख जो लक्ष्य है वो मुझे भक्ति करना है, कृष्ण प्रेम विकसित करना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं कि आत्मनिवेदन तुया पदे करे, होइनो परम सुखी, दुख दूर गेला, चिंता ना रहिलो, चौदह के आनंद देखे। कि भगवान जब से मैंने आपकी शरण ले ली है तो मेरे सारे दुख खत्म हो गए, मतलब दुख अभी दुख नहीं लग रहे हैं। ऐसे नहीं भक्तों के जीवन में दुख खत्म हो जाते हैं, दुख नहीं लगते। दुख दूर गेलो, चिंता ना रही लो, चौदह के आनंद देखिए। अभी किसी तरह की मुझे एंजाइटी नहीं है और चारों दिशाओं में मुझे आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से हमारी प्रारंभिक जो कृष्ण भावनामृत का समय होता है उसमें हमारी श्रद्धा होती है, ठीक है। फिर जब धीरे धीरे समय बढ़ता है और कृष्ण भावनामृत में समय बढ़ता है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा उत्साह थोड़ा कम हो रहा है ना, या जो हमारा सरल श्रद्धा था वो कम हो रहा है ना। वो क्यों कम हो रहा है, तो हम देखते हैं ओ, जो मैं सोचता था कि सब यहाँ पर परफेक्ट है, सब यहाँ पर प्योर है ना, सबके अंदर दैवी गुण है, तो ये तो कुछ अलग है, ये तो कुछ दूसरा दिख रहा है ना। हम तो सोचते हैं कि सब एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, और हम तो देख रहे हैं कि यहाँ और बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना। क्या क्या हो सकता है वो हम चर्चा करते हैं। तो हमारा जो उत्साह था, तो हमारे अंदर दो तरह के एटीट्यूड डेवलप होना चालू हो जाते हैं, है ना। किस तरह से, या तो हम स्केप्टिकल हो जाते हैं, स्केप्टिकल मतलब संशय, है ना, कि हम तो जो सोचते थे, जो एम लेके आए थे, जो हम देखते थे ऐसा है, लेकिन कुछ तो दूसरा ही है ना। या हमारा दूसरा एटीट्यूड हो जाता है क्रिटिकल मतलब आलोचना करना, हर चीज़ में गलती ढूंढना। ये दो तरह के एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं, या तो हम डाउट करने लगते हैं या हम निंदा करने लगते हैं, है ना। फिर हम बोलते हैं जितना मैं सोचता था सब प्योर है, वो इतना दिखता नहीं है ना। ऐसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि सबसे पहले उनको कृष्णा बुक मिला, कृष्णा बुक का सेकंड वॉल्यूम। तो महाराज ने वो कृष्णा बुक पढ़ी, तो जब उसमें फिलॉसफी पढ़ी तो महाराज बोले कि परफेक्ट है ना, इसके जैसे कोई फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। फिर महाराज बताए कि मेरे मन में विचार आया कि फिलॉसफी तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसको पालन करने वाले लोग इस संसार में होंगे कि नहीं होंगे, ये तो मुझे विश्वास नहीं है कि इतनी परफेक्ट फिलॉसफी पालन करने वाले लोग होंगे। तो महाराज एक बार जो लंदन में थे, और लंदन के बाहरी भाग में एक भक्ति वेदांत मैनर है। तो महाराज कुछ युवा थे, 17-18 साल के थे, तो साइकिल चलाते हुए ऐसे कुछ कार्य था, तो उस समय बर्फ़ पड़ी, है ना। तभी कहाँ रुका जाए, तो वो भक्ति वेदांत मैनर में रुक गए रात में, ऐसे किसी को जानते नहीं, है ना। तो सुबह हुई तो देखा कि सब भक्त 3:30 बजे उठे और बर्फ़ है और ठंडे पानी से नहा रहे, और कीर्तन में सब एकदम आनंद में जोर से नाच रहे हैं,
है ना। और फिर दिन में देखा तो अपनी सेवा में व्यस्त हैं, भागवतम क्लास हो रहा। तो फिर महाराज ने निर्णय लिया कि जो मैंने कृष्णा बुक में पढ़ा था वही फिलॉसफी को ये सब पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इस मूवमेंट में मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, इस मूवमेंट में मैं भी आना चाहता हूँ। तो यस, वही अपेक्षा के साथ हम आंदोलन में जुड़ते हैं, भक्तों का संग लेते हैं। लेकिन जब हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसकी हमें अपेक्षा नहीं किया था, तो हमारी श्रद्धा क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है। थोड़ा हमारा उत्साह क्या होता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है ना। और फिर हमें लगता है कि हम अपनी ही भक्ति कर लें, अपनी ही सेवा कर लें, और बहुत ज़्यादा भक्तों का संग या बहुत ज़्यादा इंटर होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा संग लेंगे, ज़्यादा इंटर होंगे तो समस्या हो सकती है ना। तो क्यों होता है ऐसा, समस्या कहाँ आ जाती है? समस्या जो अविश्वास के जो बीज हैं वो कहाँ से आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम पूरा अपने आप को दे नहीं पाते, पूरा अपना एफर्ट नहीं लगा पाते, अपने आप को रोक के रखते हैं। तो अविश्वास के बीज कहाँ से आते हैं? पहला कारण है या तो हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए, बहुत बड़ा दुख आ गया, हमारी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, या हमारी कोई पारिवारिक समस्या हो गई, परिवार में बहुत बड़ी बीमारी हो गई, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, या किसी की मृत्यु हो गई। तो हम सोचते हैं कि मैं तो भक्ति कर रहा था, सब सेवा कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी भगवान ने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे परिवारजनों के साथ ऐसा किया। तो हमारी क्या हो जाती है, थोड़ी श्रद्धा सी थोड़ी डगमगा जाती है ना। पता नहीं भगवान है, लेकिन ठीक है, मुझे तो अपना खुद का देखना पड़ेगा। ऐसे में पूरा भरोसा, पूरा शरणागति नहीं ले सकता मैं, थोड़ा मुझे अपना बचा के रखना पड़ेगा, है ना। तो भगवान ऐसे हैवी, है ना, जो भक्ति में जितना आगे जाता है उसको उतना बड़ा टेस्टिंग होता है, जो जितना आगे बढ़ेगा उसका उतना टेस्टिंग होगा। इसीलिए भक्ति, है ना, ऐसा कांटों से भरा हुआ है। तो क्या किया जाए जब दुख आए? तो हम देखते हैं भागवतम में पांडवों के बारे में, है ना। तो पांडवों के जो जीवन चरित्र है उनके बारे में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरे जीवन भर दुख 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 और दुख, पूरे जीवन भर। कुंती महारानी प्रार्थना में बोलती ना, विशाख महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ असत सभाया वनवास कृच्छता मृदे मृदे नेक महारथास्त्रो दौड़स तस्मात हरे भी रक्षिता। कि भगवान आपने हमें कहाँ कहाँ बचाया, हर जगह बचाया आपने। विष देने का प्रयास किया गया, है ना, और लाक्षागृह से बचाया, फिर हमारी संपत्ति हड़प ली गई, है ना, और द्रौपदी का अपमान हुआ, वनवास दिया गया, है ना, चीटिंग से अभिमन्यु को मारा गया, और अंतिम में परीक्षित महाराज को मारा गया, मारने का प्रयास किया गया। तो कुंती महारानी बोले कि भगवान आपने हमेशा हमारी रक्षा की, है ना। तो जब पांडवों के जीवन में इतने दुख आए, इतने दुख आए, और अंतिम समय में जब सारे पांडव राजसी वेश में भीष्म पितामह के पास में जाते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख था अपने अंदर। क्या दुख था? कि ये मुझे राजा बनाने के का जो प्रस्ताव था उसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, तो इस युद्ध का जिम्मेदार मैं हूँ, है ना। सोचिए कि पांडवों के साथ इतना अन्याय हुआ पूरे जीवन भर, और जब युद्ध में युधिष्ठिर महाराज की विजय हुई तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं कि इतने सारे लोग मारे गए मेरे कारण, है ना। कोई दूसरा होता बोलता अच्छा हुआ, है ना, मुझे जीवन भर इतना समस्या, इतना अन्याय झेलना पड़ा और सब मारे गए तो अच्छा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज दोष खुद ले रहे हैं, और फिर भीष्म पितामह के सामने आते हैं, और भीष्म पितामह उनको देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। भीष्म पितामह बोलते हैं कि ये हैं भक्त, ये हैं डिवोटीज, महान भक्त, जिन्होंने आज तक भगवान के सामने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया,
एक बार भी ये प्रश्न नहीं पूछा कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो आपके शरणागत भक्त हैं, हमेशा आपकी आपकी प्रोटेक्शन में है, लेकिन हमारे साथ ऐसा दुख क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसे जीवन में क्यों हो रहा है ना। अगर हम सोचें जैसे द्रौपदी वस्त्रहरण, जो मतलब एक तरह से देख सकते पूरा जो जैसे मतलब कौरवों का जो अत्याचार है उसकी जो लिमिट है जो क्रॉस हो गई, वो द्रौपदी वस्त्र है ना। तो हम देखते हैं कि जो द्रौपदी है वो एक अगर हम उस घटना को विचार करें ध्यान से, तो अभी हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो घटना को विचार करें कि एक राजकुमारी है जो पांचाल देश की राजकुमारी है, और जो इंद्रप्रस्थ की रानी है, जो पांचों पांडवों की पत्नी है, जो एक बहुत ही सम्मानीय स्थिति पर है, शुद्ध भक्त है ना। और उनके साथ पूरी सभा में ऐसे जो कुकृत्य हैं वह ऐसे इतिहास में तो बहुत हुए हैं, लेकिन सबके सामने नहीं हुआ है कि परिवार के सब बड़े लोग बैठे हुए हैं, कि पति बैठे हुए हैं, परिवार के जो परिजन हैं वो सब बैठे हुए, उनके सामने। ऐसे तो भारत में या अन्य जगह ऐसी घटनाएं होती रहती है ना। तो उन्होंने जोर से पुकारा गोविंद गोविंद गोविंद, है ना, और भगवान ने रक्षा किया, है ना। और कुछ आचार्य बताते हैं कि वो प्रार्थना कर रही हैं, अंदर से प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान आप अगर मुझे बचाने नहीं आए तो आप पे सब आरोप लगाएंगे कि आपका नाम क्या है, भक्त वत्सल। अगर आपने मेरी रक्षा नहीं किया तो मेरा अपमान नहीं होगा, आपका अपमान होगा कि आप अपने भक्तों की रक्षा करने नहीं आए, इसीलिए आप मेरी रक्षा कीजिए कि आपका अपमान ना हो, है ना। उस समय भी ये भावना है कि ऐसा नहीं कि मेरा अपमान हो रहा है, भगवान आपका अपमान हो रहा है कि आप अपने भक्तों की रक्षा करनी है। तो भगवान वहाँ पर आते हैं। और जब वो घटना हुई उसके बाद पश्चात पांडवों को वनवास हुआ, तो कभी भी द्रौपदी ने भी जो भगवान कृष्ण पर कभी ऐसा आरोप या कंप्लेन करना कुछ नहीं, है ना। तो हमारे जीवन में अगर छोटे छोटे ऐसे दुख आ रहे हैं, है ना, हेल्थ खराब हो गई या परिवारजन में कुछ समस्या हो गया, तो क्या है, भगवान टेस्ट कर रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, है ना। और परीक्षा से पास होना, अल्टीमेटली सबकी मृत्यु तो निश्चित है, किसी की जल्दी है, किसी की थोड़ा बाद में है, किसी की लेट है। तो ऐसे कुछ समस्या आ गई तो उसमें हमें बहुत घबराना नहीं है। फिर हमारी फेथ कम क्यों होती है। हम देखते हैं कि हमारे सामने कुछ सीनियर भक्त हैं जो काफ़ी समय से भक्ति कर रहे थे, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से वो भक्ति कर रहे थे, और वो भक्ति से आउट हो गए, या ब्रह्मचारी आश्रम थे तो ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आ गए, या फिर चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो उनका पतन हो गया और भक्ति से ही बाहर हो गए। तो हम सोचते हैं कि वो तो इतने समय से भक्ति कर रहे थे, उन्होंने तो प्रभुपाद जी की बुक्स भी पढ़ी हैं और सेवा कर रहे थे, सब कुछ जानते भी थे, और उन्होंने उनके साथ ऐसा हो गया, तो पता नहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। इसीलिए मैं भी अपनी सिक्योरिटी रखता हूँ, है ना, मैं भी अपनी कुछ सुरक्षा बना के रखता हूँ। अगर मेरे साथ हुआ, है ना, और हम देखते हैं हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं, तो हमें भी लगता है कि क्या किया जाए। तो हमें भी थोड़ा प्रोसेस पे डाउट आने लगता है, पता नहीं प्रोसेस सही है कि नहीं। हम प्रोसेस में जाएंगे और पता चला हमारे साथ भी 5 साल के बाद हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, तो हम सोचेंगे ना तो हम भौतिक जीवन में कुछ कर पाए, ना आध्यात्मिक जीवन में कर पाए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, है ना। इसीलिए अभी से बी प्रैक्टिकल लोग बोलते हैं ना, बी प्रैक्टिकल, जाना इतना सेवा मत करो, है ना, इतना ज़्यादा मत जाओ, है ना। देखो वो इतने समय से भक्ति करते थे, उनका क्या हो गया, है ना। नहीं, ऐसा नहीं। तो उसके लिए जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि ये भक्ति क्या है, प्रचार क्या है, एक माया से युद्ध है। ठीक है, जैसे आर्मी में लोग भर्ती होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, कितनी लंबी ट्रेनिंग चलती है ना। बहुत सारी तपस्याएं कराई जाती है, और जब युद्ध होता है, जब वो जाते हैं, है ना, LOC पे जाते हैं और वहाँ पे युद्ध होता है, तो कई जो जवान होते हैं
वो घायल हो जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। न्यूज आती है ना, न्यूज में आया कि इतने लोग जवान घायल हो गए या इतने लोग की मृत्यु हो गई। तो वो न्यूज सुन के क्या लोग आर्मी में भर्ती लेना बंद कर देते हैं? यार देखो वहाँ पर गए, इतना साल का ट्रेनिंग हुआ और वहाँ लड़ने गए और घायल हो गए, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की तो मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। तो मैं आर्मी में एंट्री नहीं लूँगा, मैं आर्मी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है कि फिर भी लोग आर्मी में जाते हैं, फिर भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, उससे ऐसा नहीं। तो उसी तरह से जब हम भक्ति में आते हैं और भक्ति से हमें रहते हैं और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसे वरिष्ठ भक्त हैं, उनके साथ ऐसी चीज़ हो गई, तो उस समय निरुत्साहित नहीं होना है, क्योंकि माया से युद्ध है। जैसे वहाँ पर युद्ध चल रहा है सरहद पर, तो वहाँ कोई घायल हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही और कोई जीत के आ रहा है, तो ये भी माया से युद्ध चल रहा है भक्ति में। तो कोई घायल हो सकता है, यस, किसी को आश्रम चेंज करना पड़ सकता है, या कोई मृत्यु हो सकती है, हाँ भक्ति से पूरा आउट हो गया, लेकिन उससे निरुत्साहित नहीं होना, क्योंकि प्रोसेस अपने आप में परफेक्ट है, प्रोसेस अपने आप में टेस्टेड है, अपने आप में ऑथराइज्ड है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा दी गई है, एकदम परफेक्ट प्रोसेस। अभी हमें उसमें कितना लगना है, हम अब कितना समर्पण होते हैं, हमारे ऊपर। प्रभुपाद जी ने सब कुछ दे दिया है, भगवत धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक है श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में दे दिया। अब उसका हम कितना ग्रहण करते हैं, कितना पालन कर पाते हैं, हमारे ऊपर है ना। तो उसमें भी हमें फिर निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो डिवोटी समाज है, भक्तों का समाज है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम संग ले रहे हैं, उसमें कुछ भक्तों का व्यवहार देखते हैं कि बहुत ही रूढ़ है, छोटी छोटी बात पे क्रोध करते रहते हैं, है ना, पॉलिटिक्स करते हैं, उनका इनसेंसिटिव बिहेवियर है ना, या नियम अच्छी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, लेट उठ रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि प्रभु जी, तो हम जब आए तो हमें सब शुद्ध भक्त लग रहे थे कि सारे शुद्ध भक्त हैं यहाँ तो और फिर लगा अरे तो शुद्ध भक्त नहीं ये भी ऐसे ही अनावश्यक रूप से गुस्सा करते हैं और नियमों को अच्छी तरह पालन नहीं करते हैं, है ना। बोलने में तो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, है ना, व्यास आसन में बैठेंगे तो प्रवचन तो ऐसे देंगे कि पूरे परमहंसी हैं, और करेंगे करने में अंतर होता है इनके, है ना। तो जो बुद्धिमान लोग हैं तो वो तो भाप जाते हैं ना कि बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, अंतर पता चल जाता है ना। तो उनको लगता है कि नहीं, तो फिर हमारी क्या हो जाती है, फेथ थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी हमारी श्रद्धा क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें यूटोपियन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। यूटोपियन मतलब आदर्शवादिता, सब आदर्श की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी आदर्श हो सकता बने नहीं, किसमें थोड़ी थोड़ी गलती हो सकती है, हमें भी तो मिस्टेक है ना। ऐसा नहीं कि हम पूरे प्योर हैं, पूरे प्योर होते तो यहाँ तो होते नहीं, भौतिक जगत में नहीं आते अगर प्योर होते, पहली बात। और दूसरा, हम ना तो परमहंस हैं कि हमें प्रचार कार्य के लिए भेजा गया यहाँ पर कि जाओ प्रचार करना हम दोनों कैटेगरी में नहीं आते, हम भी अशुद्ध हैं हम भी अशुद्ध हैं। तो वो भी अशुद्धता से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी अशुद्धता से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है कि ट्रीटमेंट चल रहा है ना, टैबलेट दी जा रही है, इंजेक्शन दिया जा रहा है, खून की बोतल चढ़ाई जा रही है, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो क्या होता है, कभी कभी ट्रीटमेंट चलते चलते सिम्टम बढ़ जाते हैं और बीमार पड़ जाता है व्यक्ति। तो डॉक्टर सोचेगा इसको दवाई भी दे रहे हैं, इसको बोतल भी चढ़ा रहे हैं, खून भी चढ़ा रहे हैं, और इसके सिम्टम बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर निरुत्साहित होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको पता है कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। तो उसी तरह से
कोई भक्त है, भक्ति में आए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, और पता चला शुद्ध होने की बजाय और सिम्टम खराब हो रहे हैं, या तो व्यवहार में या पॉलिटिक्स, है ना, या बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, है ना, तो उस समय डरना नहीं है, उस समय फेथ कम नहीं करना। क्यों? यस, उनके अंदर अनर्थ हैं, तो अनर्थ समय समय पर निकल रहे हैं, ठीक है। तो उनके प्रति एक करुणा की भावना होना, उनके प्रति एक सिंपैथी की भावना होना कि ये अपने अनर्थों से लड़ रहे हैं, ये अपने अनर्थों से जूझ रहे हैं, है ना। लेकिन इनके अंदर एक तो गुण है कि कम से कम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है ना, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तो उस गुण को हमें देखना है, बाकी गुण को नजरअंदाज करना, या फिर हमें संग उतने ही स्तर पे करना। 1 या 2 भक्तों की वजह से ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही, कभी कभी ऐसा भी होता है, हो सकता भक्तों का समाज हो, उसमें 1-2 भक्त ऐसे हैं जो इम्प्रॉपर बिहेवियर है उनका, तो उनकी वजह से हम सोचें कि ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं, और उसकी वजह से हमने भक्त संग से अपने आप को दूर कर लिया, तो ये समस्या हो जाता है। तो इसमें प्रभुपाद जी का एक लेटर है बहुत अच्छा। प्रभुपाद बोले डोंट एक्सपेक्ट यूटोपियन, है ना, कि सब परफेक्ट होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, ऐसा नहीं। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी का लेटर है, कृष्ण भक्त इस भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, राजाओं से भी श्रेष्ठ होते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। हमें मक्खी नहीं बनना है, हमें मधुमक्खी बनना है। मक्खी क्या होती है? हमेशा गंदी जगह बैठती है। मधुमक्खी क्या होती है? एसेंस ढूंढती है ना। तो हमें विनम्र मनोवृत्ति रखना है और विनम्र मनोवृत्ति के साथ में भक्तों का संग करना है। फिर हमें ऐसे भक्तों का संग करना है जो सही तरह से फॉलो कर रहे हैं, जो सही स्टैंडर्ड पर है, जो प्रभुपाद जी की मिशन को समझे हैं, उनका संग करना है। और जहां हमको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है तो ठीक है, उनका सम्मान करना है, मन से सम्मान करना है, और ठीक है हम उनका बहुत अंतरंग संग नहीं कर रहे। लेकिन 1-2 की वजह से हम सब सारे को ऐसा सोचें, वो अच्छा नहीं है ना। अपनी फेथ को कम कर लें, अपनी सेवा को कम कर लें, अपने प्रयासों को कम कर लें, वो अच्छा नहीं। सबका इलाज चल रहा है, किसी का इलाज हो गया है, ऑलमोस्ट बस डिस्चार्ज होने वाला है, किसी का बहुत गंभीर बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को मलेरिया है ना। तो मलेरिया वाले वो लगा रहे तुमको तो कैंसर है, तुम 6 महीने से हॉस्पिटल में हो, मैं 6 दिन से हूँ, मैं तो ठीक होने वाला हूँ, मैं डिस्चार्ज होने वाला हूँ, और तुम इतने, भाई बीमारी गंभीर है ना। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत समय से है, लेकिन बीमारी इतनी ज़्यादा है, अनर्थ इतने ज़्यादा है कि निकलने में टाइम लग रहा है। तो यूटोपियन हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अपनी परिस्थिति के लिए अगर हम कृष्ण भावना में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमें दूसरे लोगों को या अपनी परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करना। क्या करें, उनके कारण ऐसा हुआ, क्या करें, ऐसी परिस्थिति थी, मैं तो करना चाहता था, मैं तो बहुत सिंसियरली करना चाहता था, मैं तो बहुत अच्छी तरह से करना चाहता था। अगर हमें कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो हमारी कृष्ण भावनामृत की कमी है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। सामने वाला हमें परेशान कर ही नहीं सकता, सामने वाला हमें डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता अगर हम कृष्ण भावनामृत में फिक्स हैं, है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं, आई एम सिंपली गिविंग यू द जनरल पॉलिसी ऑफ बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग। गुरुदास प्रभु को पत्र है कि मैं आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जो सो कॉल्ड एडवांसमेंट है वो किसी भौतिक परिस्थितियों पर बद्ध है या भौतिक परिस्थिति से रुकी हुई है ना। एक परिपक्व कृष्ण भावनामृत की समझ ये है कि जीवन की हम किसी भी परिस्थिति में हो वो हमें कृष्ण की कृपा समझना चाहिए और हमें बेस्ट तरीके से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए
और अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि, है ना, प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक नियोफाइट टेंडेंसी होती है कि जब भी हम डिस्टर्बेंस होते हैं या हमें कठिनाई होती है तो हम बाहरी चीज़ों को या दूसरे अन्य लोगों को दोषारोपण करना चालू कर देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ये सही नहीं है दोषारोपण करना। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर इज ऑलवेज सम डिफिकल्टी, हमेशा कुछ ना कुछ समस्या होगी। तो भक्तों के समाज में भी कुछ समस्या होगी क्योंकि सब प्योर नहीं हुए, प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए कुछ ना कुछ समस्या होने वाली है ना। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर इज ऑलवेज सम डिफिकल्टी, नो मैटर इन दिस सिचुएशन दैट सिचुएशन, चाहे हम इस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति, है ना। तो हमें समझना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बिकॉज द रियल फैक्ट इज दैट इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी विथ अदर्स दैट इज माई लेक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉट देयर्स। इज दिस क्लियर? प्रभुपाद बोले ये स्पष्ट है, अगर दूसरों के साथ हमें समस्या हो रही है तो ये हमारी कृष्ण भावनामृत की कमी है, वो उनके कारण नहीं है। ये क्लियर हुआ? प्रभुपाद जी बता रहे। तो ये हमें कहने का मतलब क्या है, हमें अपनी भक्ति को परिपक्व करना है, हमें अपनी भक्ति को मैच्योर बनाना है, कनिष्ठ अवस्था पे नहीं रहना है कि छोटी छोटी चीज़ों को देखकर या अन्य चीज़ों को देखकर उसमें हम डिस्टर्ब हो जाएं, हमारी फेथ कम हो जाए, भक्त संग से अलग कर ले, ऐसे नहीं करना। फिर बैड एसोसिएशन, उसकी वजह से फेथ कम हो जाती है। अभी ये समझना है कि जैसे हमने भक्तों का देखा कि सही तरह से स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, या रूड हैं, या एंग्री हैं अनावश्यक रूप से, या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हो सकता है हमको लग रहा हो ऐसा, ऐसा हो नहीं, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन वास्तव में अगर है भी कहीं पर, वास्तव में अगर ऐसा है भी, तो हमें उस एसोसिएशन से दूर करना है और अच्छे भक्तों का संग लेना है ना। कोई थर्ड पार्टी हमारे अंदर डाउट डाल रही है, कोई तीसरा भक्त हमारे अंदर मन में डाल रहा है, अरे वो तो मंदिर में ऐसा होता है, मंदिर में तो तुम्हें पता नहीं है, मंदिर में तो ये होता है, सब दिखते सीधे साधे हैं, सब दिखते ऐसे हैं, लेकिन तुमको अंदर की बात तो पता ही नहीं है। ऐसे लोग मन में डाउट डालते हैं, वो खुद भक्ति नहीं करते अच्छी तरह से और दूसरों के मन में डाउट डालते हैं। तो हम सोचेंगे हाँ यार, मैं सोचता तो मैं भी हूँ कभी कभी मन में तो मेरे भी आता है, तुम सही मिले तुमने बता दिया मुझे, है ना, कि ऐसा कर रहा है, तो इस तरह से। तो हमें क्या है, हमारा जो अविश्वास का बीज चला गया उसमें पानी डलना चालू हो जाता है। तो जो हमको श्रद्धा का बीज मिला था, है ना, वो श्लोक है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जो बीज मिला हमको श्रद्धा का, क्या कि कृष्ण भक्ति करने से सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तो वो बीज को हम पानी दे रहे थे श्रवण कीर्तन से, लेकिन क्या आ गया, अविश्वास का बीज आ गया, तो उसको पानी देने लगे और ऐसे भक्त मिल गए, है ना, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी ऐसा हो गया, है ना। तो बढ़िया है, आपस में चर्चा, और क्या हुआ, वो ही भक्ति से बाहर और उनके साथी भक्ति से बाहर, है ना। तो जो भी ऐसे सो कॉल्ड डिवोटी हैं जो हमारे भक्तों के प्रति, मूवमेंट के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति डाउट डालने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे प्रणाम करके उनसे दूर रहना, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके करना। या वो ऐसा हमको बोल रहे हैं तो बोले प्रभु जी मैं तो नया हूँ और मैं तो अपनी सेवा पे ध्यान देता हूँ, अपनी साधना कर रहा हूँ, मुझे इतना समय भी नहीं है सब डिस्कस करने का। बेटर है कि जो कंसर्न व्यक्ति हैं, जो अथॉरिटी हैं, आप उनके साथ डिस्कस करो, उनसे सॉल्यूशन मिलेगा, मेरे से डिस्कस करने से क्या मिलेगा। आप मुझे बता भी दोगे तो क्या होगा, मुझे अपनी साधना करना है, सेवा करना है, प्रचार करना है, आप मुझे क्यों बता रहे हो, उनसे डिस्कस करो, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही दूर हो जाएगा, है ना। या दूसरा तरीका और है, अच्छा आपको ऐसा लग रहा है तो क्या प्रूफ है बताइए, चलो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, चलो हम दोनों चलते हैं और वो प्रभु जी के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। तो बोले नहीं 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 ठीक है, रहने दो। अगर वास्तव में होगा तो डिस्कस करने चलेंगे, और वास्तव में नहीं होगा तो बोलेंगे हाँ ठीक, फिर समझ जाएंगे इनके साथ बातचीत नहीं करना, है ना। तो ये
ऐसे बैड एसोसिएशन से दूर रहना है। होता है, होगा। अधिकतर भक्त शुद्धता के रास्ते पर है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे होंगे। क्यों? भौतिक जगत क्या किया। फिर कभी कभी होता है कि हमें कुछ समस्या है, कुछ भी अलग समस्या है, तो हमें लगता है कि पता नहीं सीनियर डिवोटी मुझे समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। ये एक समस्या है कि प्रभु जी तो मुझे समझते ही नहीं हैं, मेरे क्या प्रॉब्लम चल रही है ना, फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मेरा ये भी है। और प्रभु जी तो वो बोलते रहते माला किया करो, रीडिंग किया करो, मंदिर आया करो, प्रभु जी तो मुझे समझते ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? फिर क्या बोलते हैं, फिर हम ज़्यादा फिर गाइडेंस नहीं लेते, अपना साधना करते रहते हैं, अपने कॉलेज की पढ़ाई या बिजनेस जॉब है वो करते रहते हैं, और प्रभु जी तो पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं, हम तो इतना नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारी फेथ थोड़ी सी डाउन हो जाती है, ये भी है। तो उसमें कैसे किया जाए, तो बात कर लेते हैं बैठ के, क्लेरिफाई कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम बातचीत नहीं करते और अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं और सोचते हैं कि प्रभु जी तो मुझे समझते ही नहीं है। तो बैठ के हम बात कर लें कि ऐसा ऐसा समस्या है, ये चल रहा है, और फिर समझ। और वो भी ऐसा नहीं है कि इनसेंसिटिव है कि बस अपनी बात को थोपना है, अपनी बात को फोर्स करना, कि किसके जीवन में क्या चल रहा है वो विचार करके सोच समझ के फिर हाँ अभी ऐसे करो, अभी ये करो, अभी ये करो, है ना। तो क्या होता है कि हम बातचीत नहीं करते, हम डिस्कशन नहीं करते। भक्तों के बीच में डिस्कशन, इष्ट गोष्ठी होना चाहिए ना, तो वो डिस्कशन नहीं करते और फिर हम सोचते हैं कि ठीक छोड़ो, ये भी समस्या आ जाती है। फिर होता है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, कि जब हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं तो फिर हम हल्के में लेना चालू कर देते हैं, है ना। उसको हम इतना सीरियस नहीं लेते। जिनको हम सीरियस लेते थे उनको हम सीरियस लेना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिलियरिटी हो। जैसे मैं लेक्चर सुन रहा था एक पंकज आंग्री प्रभु का, तो किसी ने पूछा कि मायापुर धाम में रहकर एक प्रॉपर एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तो पंकज आंग्री प्रभु बताते हैं कि जब कोई बाहर से आता है मायापुर धाम में और फिर देखता है ओ इतने सुंदर विग्रह हैं, गंगा नदी है, इतने सारे भक्त हैं, इतना सुंदर मंदिर है, तो एकदम बहुत उत्साह आ जाता है, ओ हरि बोल, है ना, एकदम बहुत एकदम खुश रहते हैं। फिर वो ये होता है कि हम लोग बहुत समय से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, तो हमें इतना आनंद नहीं लगता है। हम तो रोज़ दर्शन कर रहे हैं, हम मंदिर में रह रहे हैं, वही सेवा कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों? क्या हो गया? फैमिलियरिटी, है ना। जब बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं तो उसकी महत्वपूर्णता भूल जाते हैं, है ना, उसको हम हल्के में लेने लगते हैं, है ना। तो इससे निकलने के लिए क्या है, हमारी साधना अच्छी होना चाहिए, स्पिरिचुअल डिस्कशन होना चाहिए, है ना। फिर हाँ, और क्या प्रॉब्लम होती है? फिलोसॉफिकल डाउट आ जाते हैं कभी कभी, फिलोसॉफिकल डाउट्स, जैसे ऋत्विकिज्म, है ना, कि प्रभुपाद जी अंतिम गुरु हैं, प्रभुपाद जी के बाद और कोई नहीं है। तो वो भी प्रभुपाद जी कोर्स बताते हैं, हमें प्रभुपाद जी कोर्स बता रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सही है वो सही है ना। तो जहाँ भी फिलोसॉफिकल डाउट आ रहे हैं तो हमें जो फिलॉसफी में पक्के हैं, जो कई सालों से सेवा कर रहे हैं, भक्ति में स्थिर हैं, उनसे हमें डिस्कशन करना चाहिए कि वो जी वो तो प्रभुपाद जी कोर्स यहाँ बता रहे हैं, आप भी प्रभुपाद जी कोर्स बताए, तो कैसे समझे इसको, तो बैठ के चर्चा करना चाहिए। कभी होता है कि अरे इस्कॉन में भी गुट है, ये भी गुट है, ये भी गुट है, यहाँ भी ऐसा हो रहा है, तो छोड़ो यार, अपनी माला करेंगे, अपने पढ़ाई करेंगे, अपनी सेवा करेंगे। नहीं, दो गुट नहीं, एक ही है जो प्रभुपाद ने एज इट इज शिक्षा दिया है। जो एज इट इज शिक्षा है वो है, और बाकी सब फिर वो बाहर है। वो ऑफिशियल इस्कॉन हो सकता है, एक ऑफिशियल अलग चीज होती है, लेकिन शिक्षा अलग चीज होती है। इन जनरल ऑफिशियल और शिक्षा एक साथ चलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो इच्छा, जो शिक्षा है वो हमको समझना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि ये भी गुट है, वो भी गुट है ना। फिर कुछ साइंस का न्यूज आ गया कि हमने तो क्लोन बना लिया, हमने तो स्टेम सेल बना ली,
मृत्यु के बाद भी किसी को हम जीवित कर सकते हैं, है ना। अभी हमने टेस्ट ट्यूब बेबी बना ली, तो हमें लगता है अरे यार हम तो पढ़ते थे कि आत्मा होती है और आत्मा से जीवन आता है, लेकिन साइंस वालों ने तो आज मच्छर बना लिया, भेड़ बना ली, अभी कुछ दिनों बाद इंसान बना लेंगे, है ना। तो आत्मा वगैरह है कि नहीं है डाउट है, आता है, ऐसे डाउट आता है। फिर जैसे वो मून लैंडिंग वाला केस है ना, कि प्रभुपाद जी वो अमेरिका ने अपोलो 11 है ना, अपोलो 11 भेजा और प्रभुपाद जी स्क्रीन पर देख रहे थे, है ना, और कचौड़ी खा रहे थे, और प्रभुपाद जी हंसते हैं कि क्या मजाक चल रहा है। तो प्रभुपाद जी के सेवक बोलते हैं कि अरे पूरे अमेरिका में, पूरे विश्व में पता है अपोलो 11 पहुंच गया और आप बोल रहे हैं कि मजाक चल रहा है। अरे कुछ नहीं, स्टूडियो में कर रहे हो और कुछ नहीं। तो उनके प्रभुपाद जी के सेवक थे, प्रभुपाद जी को छोड़ के चले गए, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ठीक है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शास्त्र कैसे गलत हो सकते हैं। चंद्रमा जो है स्वर्ग का भाग है, और स्वर्ग पर जाने के लिए पुण्य चाहिए, ऐसे आप मैकेनिकल तरीके से नहीं आ सकते हैं चंद्रमा पे, अलग ग्रहों पर, है ना। तो ऐसे फिलोसफिकल डाउट है। तो ये फिलोसफिकल डाउट बहुत माया की क्या होती है, फेवरेट ट्रिक होती है, मन में डाल दिया। कोई ऐसा एकदम भयंकर वाला मायावादी कोई मिल गया और डिस्कशन चालू हो गया कि नहीं निराकार है और परम कृष्ण नहीं है, परम तो ब्रह्म ज्योति है। और हमने तो भगवत गीता के कुछ श्लोक याद किए, उनको तो पूरे शास्त्र याद है, और शास्त्र बोलना चालू किया। फिर हमारे डाउट आ गया, अरे पता नहीं कृष्ण परम है कि नहीं, निराकार ब्रह्म हो सकता है ना। तो ऐसा होता है, ये सत्य घटनाएं बता रहा। कई लोग होते हैं चले जाते हैं मायावादी आश्रम में चले जाते हैं। तो माया के ऐसे अलग अलग ट्रिक होते हैं। इसीलिए जो श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अच्छी तरह समझे हैं, उनका हमें संग करना है ना, और प्रभुपाद जी की बुक्स अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि ये रास्ता जो है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है वो परफेक्ट है ना। तो कैसे इन सब से निकला जाए, कुछ तो हमने डिस्कस किया। तो इस भौतिक जगत में हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा होगा। बाहर के समाज में होता है, भक्तों के समाज में ग्रॉस रूप से नहीं होगा, अगर होगा भी, लेकिन हमेशा जैसे होता है ना, गंगा नदी है, गंगा नदी जब बंगाल जाती है तो उसकी बहुत सारी क्या बन जाती हैं, स्ट्रीम्स, ब्रांच बन जाती है। लेकिन एक मेन गंगा नदी होती है और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि ये मेन ब्रांच है, ये मेन ब्रांच है, ये मेन ब्रांच है ना। तो ऐसी कन्फ्यूज़न होगा, पता नहीं हमें ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो सही क्या है। नहीं, ऐसे गंगा नदी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन मेन बॉडी भी है, करेक्ट, जो गंगा सागर में जाके मिलती है। उसी तरह से हमेशा भक्तों के समाज में या संप्रदाय में कुछ जो लोग हैं भक्त, वो ऐसे होंगे जो सही तरह से पालन कर रहे होंगे, उनको ढूंढना है। उसके लिए हमारी सिंसियरिटी होना चाहिए और फिर उनका संग करना है ना। तो चाहे भक्त समाज में फिलोसफिकल प्रॉब्लम हो या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो या पॉलिटिक्स हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, है ना। तो हमारा उत्साह बना रहेगा। तो क्या किया जाए, जैसे महाराज बताते हैं ब्रह्मचर्य बुक में कि हमारे जीवन में एक या दो भक्तों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज होना चाहिए, जिन पे हम पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकें, जिन पे हम पूरी तरह से विश्वास कर सकें। तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी व्यवहारिक है, मेंटल है, फिलोसफिकल है, जिनके साथ हम डिस्कस कर सकते। तो महाराज बताते हैं कि अगर ऐसा हमें संग मिल गया, एक दो भक्तों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज बन गया, तो हम पूरे जीवन भर भक्ति कर पाएंगे, पूरे जीवन भर, है ना। ऐसा मैं सुना था कि कृष्ण भावनामृत में आना आसान है, कृष्ण भावनामृत में टिके रहना मुश्किल है, और टिके रहकर खुश रहना और भी मुश्किल है। भक्ति का रास्ता है सुसुखम करते हुए, सुख है, सुखी सुख है, आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद बढ़ता जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर संशय अविश्वास के बीच चले जाते हैं,
इसीलिए वो टफ हो जाता है। इसीलिए रास्ता क्या है, ऐसे भक्तों पर फुल ट्रस्ट, पूरा विश्वास, वो हमें ढूंढना है। और ऐसे हैं, ऐसे हमको मिल जाएंगे अगर हम सिंसियर हैं, पहली बात। और जो हमारी फेथ थी, इनोसेंट, एक सीधी सादी फेथ थी, उसको बना के रखना है। यस, मैं मुझे शुद्ध सेवा भावना विकसित करना है, कृष्ण प्रेम विकसित करना है, इस जीवन को ही अंतिम जीवन बनाना है, दैवी गुण विकसित करना है, हमें गुरु वैष्णव कृष्ण की सेवा करना, वो फेथ को हमेशा बना के रखना है। और एक व्यवहारिक ज्ञान भी होना है, एक रियलिस्टिक ज्ञान भी होना है। प्रारंभ में क्या होता है, इनोसेंट फेथ होती है लेकिन व्यवहारिक नहीं पता होता। जैसे बच्चे इनोसेंट होते हैं लेकिन उनको कोई चीट भी कर सकता है, टॉफी दे के कुछ, है ना। तो ऐसे भक्ति में आके एक सरल इनोसेंट फेथ के साथ साथ एक भौतिक संसार की रियलिटी पता होना चाहिए, भौतिक संसार की प्रैक्टिकलिटी पता होना चाहिए। तो वो हमारी इनोसेंट फेथ भी रहेगी और हम जो व्यवहारिक जीवन में या संसार में जो हो रहा है उससे हम सुरक्षित रहेंगे। एक ये तरीका है। ठीक है। और यही है, मेन है भक्तों का संग बना के रखना। कभी कभी होता है हम भक्तों के संग में आते, फिर हमारी साधना छूट जाती है, सेवा छूट जाती है, भक्तों के संग से हम दूर हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि पता नहीं प्रभु जी से कैसे बात करें, क्या मुंह लेके बात करें, प्रभु जी को अच्छा ही लगेगा, बुरा लगेगा, या मैं कैसे बात करूं, ये हो जाता है। नहीं, कैसी भी स्थिति हो, हमारी माला माइनस में पहुंच गई हो, कोई भी हो, माइनस में नहीं जाएंगी, जीरो में रहेंगी, या कुछ भी नहीं कर रहे तो भी भक्तों से संपर्क बना के रखना। नारद मुनि बोलते हैं भागवतम में कि जिसने भी एक बार भगवान की सेवा का स्वाद चख लिया है और किसी कारणवश अगर वो भक्ति के रास्ते गिर गया, तो भी उस सेवा के रस के आनंद को वो हमेशा स्मरण करता रहेगा, याद करता रहेगा। और ऐसी परिस्थिति में अगर एक दो भक्तों के साथ संपर्क है तो वो एक दो भक्त उसको दोबारा खींच के लेके आ जाएंगे भक्ति में, गुरु खींच के लेके आ जाएंगे। तो उस समय में ठीक है, गिल्टी होना है, लेकिन गिल्टी की वजह से ऐसा नहीं कि भक्तों से हमें संपर्क ही तोड़ दिया, संपर्क ही नहीं रखा, ऐसा नहीं। संपर्क बना के रखना है, क्योंकि वो भी चीज़ को समझ रहे हैं क्यों हो रहा है। हो सकता है हमारी हृदय दौर्बल्यता हो, है ना, या हमारा आलस्य हो, या कोई हमारे अनर्थ आ गए हो, तो वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो भक्तों से संपर्क बना के रखेंगे तो हमारी साधना जीरो हो जाए, सेवा जीरो हो जाए, अनर्थ 100% हो जाए, लेकिन हमने जीवन में किसी समय अच्छी सेवा की है और हमने वो स्वाद चखा है, तो दोबारा भक्ति में आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, पक्का है, वो हम भुला नहीं पाएंगे। नारद मुनि गारंटी दे रहे हैं, है ना, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती। तो इस तरह से हम फेथ को बना के रखें जो हमको गुरु और कृष्ण ने प्रदान की है, कि कृष्ण गुरु वैष्णव की सेवा करके सिद्धि प्राप्त हो जाएगी इसी जीवन में। और जो अविश्वास के बीज आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, चाहे हमारे मन में आ रहे हैं या दूसरों के द्वारा आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, जो हमने अलग अलग पॉइंट डिस्कस किया, उन अविश्वास के बीज को उखाड़ के फेंक दे, है ना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? मटेरियल वर्ल्ड में होता है कि एक्सपीरियंस करने के बाद, मतलब होता है नॉलेज के बाद फिर एक्सपीरियंस होता हाँ है, तो ऐसा इसमें भी होता है कि अपना एक्सपीरियंस जितना बढ़ता जाता है उतना अपन प्रगति करते जाते हैं। प्रश्न है कि जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं कि नॉलेज तो होती है लेकिन बाद में एक्सपीरियंस होता है, तो भक्ति के क्षेत्र में भी ऐसे ही होता है कि नॉलेज होती है फिर बाद में एक्सपीरियंस। यस, तो नॉलेज होती है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी होती हैं, लेक्चर सुने होते हैं, लेकिन एक अनुभवी ज्ञान, एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक परिपक्वता, मैच्योरिटी, वो समय के साथ में आती है, या ऐसे भक्तों का संग करके तुरंत आ जाती है। या तो भक्तों का संग होगा या अनुभव से आएगी। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के लेटर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी व्यवहारिक रूप से अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, अभी ऐसा कीजिए, अभी ये कीजिए। तो शास्त्रों को हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे लगाएं, वो हम भक्तों से सीखते हैं, है ना। तो इसीलिए वो समय के साथ अनुभव आता है, ज्ञान विज्ञान में चेंज होता है।
और वो जब मैंने पॉइंट्स बताए, तो जब ये हमको पता होगा, तो जब ऐसी हम कुछ परिस्थिति देखेंगे, कुछ गलत चल रहा है या कुछ संशय जैसे आ रहे हैं, तो उससे हम बच के रहेंगे और फिर हम उससे हम सीखेंगे और फिर दूसरों को हम सुरक्षित रख पाएंगे कि कोई बात नहीं, ऐसे चलता है। ऐसे एक बार कोई व्यक्ति थे, प्रभुपाद जी के पास में आए, बोले प्रभुपाद जी आपके शिष्य तो लड़ते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि वो जब कर रहे हैं, ये कितनी आश्चर्य की बात है। वो अपना कंट्री छोड़ के, मेरे कहने पर, भगवद गीता कहने पर सब कुछ छोड़ के आए और यहाँ पर बॉम्बे में मंदिर निर्माण कर रहे हैं, सारी रिस्क लेके। वो कितनी बड़ी बात है। और लड़ रहे हैं थोड़ा बहुत तो ठीक है, उसमें क्या है, शुद्धि धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तो वो अनुभव के साथ आत्मा आता है। इसीलिए मैंने बताया ना, हमारी सरल श्रद्धा होनी चाहिए, इनोसेंट फेथ होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में व्यवहारिक, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। वो थोड़ा समय के साथ आता है, या भक्तों के संग के साथ में आ जाएगा। तो वो ऐसा अपन को लगता है, मतलब पहले तो अपन अच्छा रहता था, फिर बाद में ये ऐसा एकदम सब एकदम सीधे सीधे चलने लगता है, एक्साइटमेंट ऐसा नहीं रहता। हाँ ऐसा मतलब ऐसा क्यों होता हाँ, तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, उत्साह लगता है, बाद में फिर एकदम मैकेनिकल हो जाता है ना, सब रूटीन वर्क बन जाता है ना। जैसे आज हमने ब्रश किया, नहाया, तो हम याद नहीं करेंगे आज हमने ब्रश किया था, वो मैकेनिकल हो गया। तो कभी कभी तो 16 माला कर ली, हमें याद ही नहीं है 16 माला हो गई, एक रूटीन बन जाता है। तो उस रूटीन से निकलने के लिए हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा, या दूसरे भक्तों से हमें सेवा लेना होगा, दूसरे भक्त हमें सेवा देंगे, है ना। और बार बार जब हम शिक्षाओं को पढ़ें, उसमें मनन करना होगा कि क्या मैं अब इतना शुद्ध हो गया हूँ, क्या मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मैं क्या सब कुछ पालन कर रहा हूँ, मेरा हृदय शुद्ध हो चुका है, नहीं हुआ, अभी तो मुझे बहुत करना है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर आ गया और उसमें बहुत लग रहा है कि अब तो ठीक है, सब कुछ आ गया। जैसे मान लीजिए 1000 किलोमीटर का वो है, समुद्र है, नाव से पार करना, और हमने तट से चलना चालू किया और 5 किलोमीटर आगे आ गए, और फिर हम देख रहे हो 5 किलोमीटर आ गए, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, तट छोड़ दिया। भाई 999 आगे है अभी, तो वो 999 नहीं दिख रहा है, 5 किलोमीटर दिख रहा है हमको। तो हमें लगता है हाँ अभी ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि ठीक है अब तो सब पता है ना, वर्शिप भी पता है हमको, बेसिक ज्ञान भी हो गया, सक्सेशन लेना भी आ गया अब तो, और चैंटिंग तो करते ही हैं, सेवा भी करते हैं, सब पता है। अभी क्या सीखना, कोई तो बताएंगे बस। तो लेक्चर के प्रति भी रुचि कम हो जाती है, संघ के प्रति भी रुचि कम हो जाती है। तो हमें पता नहीं है, बहुत अभी तो बहुत आगे चलना है। इसीलिए गोस्वामी गुणों के बारे में पढ़ना, प्रभुपाद के जीवन के बारे में पढ़ना, तब पता चलेगा हम कहाँ पर हैं और कहाँ पहुँचना है। तो बहुत पीछे हैं, तो वो मैकेनिकल से निकल जाएंगे। हाँ, सिंसियरिटी हमेशा मेंटेन रहे, उसके लिए नियमित रूप से प्रभुपाद जी के लेक्चर और लेक्चर सुनना है, बुक्स पढ़ना है, और भक्तों का संग हमेशा रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामानुजाचार्य संप्रदाय वहाँ बोलते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो बताने के लिए, ऐसा नहीं करना नहीं है, ये हमको इमिटेट करना, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई सेवा नहीं कर रहे हो, बस सोए हुए हो, लेकिन भक्तों के संग में हो, तो भी आप पार लग जाओगे। किसी तरह भक्तों का संग बना के रखना है, कांटेक्ट बना के रखना है, जो सिंसियर है उनका, ठीक है। और हाँ नहीं, दोनों ही है। देखिए अभी जो सेकंड क्लास का होगा उसका टेस्ट थोड़ा छोटे होगा, जो कॉलेज का होगा उसका टेस्ट थोड़ा भारी होगा, और जो पीएचडी कर रहा होगा उसका टेस्ट भारी होगा। तो जो हम भक्ति की जो शुरुआत में है, हमारे टेस्ट छोटे छोटे होंगे, और जो उन्नत भक्त हैं उनके टेस्ट और बड़े होंगे। तो हमारे छोटे छोटे टेस्ट आएंगे, थोड़ा सा कुछ हो गया थोड़ा, हाँ माया लेती है, और खुद के हमारे भी अनर्थ होते हैं। माया हमारा छोटा टेस्ट लेगी और खुद के अनर्थ होंगे, दोनों साथ साथ में चलते हैं।
क्वेश्चन इस पे रहे कि प्रभुपाद की बुक्स हैं हम्म। महाराज की बुक्स हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि मैं तो संग ले रहा हूँ हम्म। प्रभुपाद की बुक है मेरे पास। हम्म। प्रभुपाद- हम्म। प्रश्न है कि एक होता है फिजिकल संग, एक होता है कोई दूर रह रहा है तो महाराज की बुक्स ही पढ़ रहे हैं और प्रभुपाद जी की बुक्स ही पढ़ रहे हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ बस ठीक है ना। तो दोनों संग जरूरी है। जैसे एक वाणी संग होता है, एक वपु संग होता है। वपु संग मतलब हम फिजिकली साथ में, और वाणी संग मतलब हम दूर हैं। तो यस, जब प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद का संग कर रहे हैं, जब महाराज की बुक्स पढ़ रहे हैं तो महाराज का संग कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में भी हमारे भक्तों का साथ संग होना चाहिए, क्योंकि क्या पढ़ के हम अपने दोष नहीं देख पाएंगे ना, हमें कैसे इम्प्रूव करना है, कहाँ जाना है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जब लोग भगवान कृष्ण को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, भगवान कृष्ण की वाणी को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो बद्ध जीव के बहुत सारे चांस हैं कि एकदम क्लियर कट मैसेज है, उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाए। तो वर्तमान में भी, प्रेजेंट में भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कोई भक्त होना चाहिए जिनके हम रेगुलर कांटेक्ट में रहें, संग में रहें। अभी फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल हो और अच्छा है, क्योंकि कई चीज़ें, व्यवहारिक चीज़ें भी सीखेंगे। अगर फिजिकल नहीं हो पा रहा है तो वैसे हम कांटेक्ट में रह सकते हैं, फ़ोन के थ्रू, अलग अलग तरह, वो होना जरूरी है। नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर अनर्थ निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, हमारी कमियां कैसे दूर करना है। हम अपने एक उसमें रहेंगे कि हाँ मैं सब जानता हूँ। तो दोनों का महत्वपूर्णता है, बुक्स का तो है ही और भक्तों के संग का भी। उसमें ऐसे प्रगति पे भी डिपेंड करता है ये। प्रभुपाद की बुक है तो अभी प्रगति नहीं है तो अभी सिर्फ मेंटली सोच रहे हैं कि प्रभुपाद की संग कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि कोई भक्ति प्रवृत्ति या फिर मंदिर में कोई रह रहा है तो अब वो प्रभुपाद की बुक का संग कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, वो तो है ही। जब हम प्रारंभ में पढ़ेंगे, हर स्टेज पे हमको याद रखना है कि हम प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, उनकी बुक्स के माध्यम से, निर्देशों के माध्यम से। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ेंगे, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, हम सेवा करेंगे, तो बुक्स और रिवील होंगी। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला, अब मेरी बुक्स हैं रिवील्ड स्क्रिप्चर, केवल पढ़ेंगे, हमारी रेटिना और ये अक्षर है उसमें पढ़ेंगे, हम समझ जाएंगे ब्रेन से, वो नहीं है। ये रिवील होते हैं, जितना हमारा प्यूरिफिकेशन होगा उतना हमें और समझ में आएगा। तो प्यूरिफिकेशन कैसा होगा, जब हम भक्तों के माध्यम से होंगे, भक्त हमें अपनी गलती बताएंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसे कीजिए, इसको इम्प्रूव कीजिए, इसको इम्प्रूव कीजिए। और कोई प्रश्न? जजिंग प्रोपेंसिटी को कैसे समझते कि आप जज कर रहे हैं किसी पर, हम्म। तो इस परिस्थिति में समझेंगे कि ये गलत है या सही है, क्योंकि जज करना तो एक तो होता है कि आप फुलिश भी नहीं हो, हाँ आपको मूर्ख भी नहीं बनना है, हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब हाँ अच्छा और कुछ बुरा है, लेकिन उस वक्त ऐसा संशय आता है कि हम तो खुद इस लायक नहीं है कि हम किसी को जज करें, हमसे ऊपर किसी को। हम्म। तो उस परिस्थिति में हम कैसे समझें और किससे इस बारे में डिस्कस करें कि हम सही है या गलत है। तो प्रश्न ये है कि हम जज कर रहे हैं किसी को कि ये सही है गलत है क्या है, लेकिन अभी तो हम भक्ति में ऐसे हैं कि हमें ऐसे जज नहीं करना चाहिए, है ना। हो सकता है जज करेंगे तो अपराध भी लग सकता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें कि आंख बंद करके बैठ जाएं कि ठीक है जो अपने आप सही हो जाएगा, या किससे डिस्कस करें। अच्छा प्रश्न है। तो हमें गांधी जी के बंदर तो नहीं बनना है, पहली बात, कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ऐसा नहीं। तो यस, जिसलिए मैं बोला ना कि प्रैक्टिकलिटी भी पता होना चाहिए कि भक्तों के समझ में ऐसा होगा, हमको दिखेगा, तो उसको देखकर हमें निरुत्साहित नहीं होना है, उसको देखकर हमें अपसेट नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, पहली बात। फिर शास्त्रों के माध्यम से हमें उस घटना को देखना है कि ठीक है उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो किसी गाइडेंस में है, धीरे धीरे सही हो जाएंगे। या हमारी फेथ बहुत ही डगमगा रही है कि नहीं ये तो ठीक नहीं लग रहा है, तो किसी के साथ हम चर्चा करें, और चर्चा ऐसे करें, शुरुआत करें कि प्रभु जी या माता जी, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, मैं सही तरह से जज नहीं कर रहा हूँ या सही तरह से देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत समय से ऐसी चीज़ बनी हुई है, तो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, तो आप मुझे इसमें निराकरण दीजिए। तो इस तरह से करेंगे तो ऑफेंस भी नहीं होगा, और अगर हमारे मन का संशय होगा तो चला जाएगा, अगर वास्तविकता होगी तो हम समझ जाएंगे सही क्या गलत क्या है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। इसीलिए बातचीत, क्लेरिफिकेशन, बातचीत करना। जैसे भक्तों के बीच में
इसीलिए प्रभुपाद जी इष्ट गोष्ठी रखते थे ना कि, और अपने हृदय को खोलना, हृदय को रिवील करना, अपने मन को बताना कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्योंकि कोई डिवोटी ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा है कि बैठे हैं अंदर तो सब कुछ जान जाएंगे, है ना। तो अपने मन को या हृदय को बताना और फिर उनसे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, बस सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए वही मैंने बताया कि 1 या 2 भक्तों पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। एक प्रश्न है कि सेवा भावना, जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो सेवा भाव, पहले तो हम सेवा करते हैं शुरुआती अवस्था में, तो काफ़ी मतलब हमें भक्तों के साथ इंटीमेट रिलेशन नहीं होता है, ठीक है हम कर रहे हैं सेवा, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके व्यवहार के कारण वो सेवा में अविरुद्धता आती है, या फिर उन्होंने कुछ बोल दिया कि नहीं अभी आपको नहीं करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ऐसा कुछ प्रिंसिपल्स आ गए, कुछ सिद्धांत आ गए, तो उस वक्त अगर हमारे अंदर ग्लानि या फिर ऐसा निरुत्साहिता आती है तो उसका कैसे? तो हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करते समय किसी ने हमको टोक दिया या किसी ने बोल दिया या प्रिंसिपल का कुछ बात आ गया तो हमें थोड़ा सा निरुत्साहित फील होता है। तो निरुत्साहित फील नहीं होना है, हमें जो ऐसा बता रहे हैं तो हमें ध्यान से सुनना है। हो सकता है हमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, हमें सही हो जाए, हो सकता है वो बिना वजह में बोल रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं, तो हमें ठीक है, हम आगे सचेत रहें, आगे गलती ना करें। उसके लिए अभी से उन्होंने बता दिया मुझे, इससे आगे मैं गलती नहीं करूँ, है ना। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब अमेरिका में गया तो मैंने बहुत सारे अपने गॉड ब्रदर्स को लेटर लिखा, तो किसी की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने अपने गुरु महाराज की सेवा को नहीं छोड़ा। तो इसी तरह से, है ना, प्रभुपाद बोलते हैं डिप्रेशन कंप्रेशन, है ना, बहुत सारे अलग अलग चीज़ मुझे लोगों से मिली, लेकिन मैंने अपने गुरु के प्रति सेवा नहीं छोड़ा। तो उसी तरह से कुछ निरुत्साहित या ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें अपनी सेवा करते हैं, है ना। हम हमारा मान रहे उसके लिए तो हम आए नहीं हैं, या कोई हमारी बड़ाई करे उसके लिए तो हम आए नहीं, गुरु के विनम्र सेवक बनने आए, तो ठीक है वैसे करते रहेंगे इस तरह से। हाँ हाँ हाँ, मुझे वार्न कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को भी एक रामचंद्रपुरी बोलते हैं कि कैसे सन्यासी हैं, आपके रूम से तो चींटियाँ निकल रही हैं, सन्यासी को स्वीट खाना चाहिए क्या? तो चैतन्य महाप्रभु तो खाते नहीं थे ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हाँ, ये मुझे वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा करूँ नहीं, अगर मेरे मन में भी आ जाए तो भी ना करूँ। तो उसको ऐसी भक्ति में हमको क्या बनना है, कृष्णा कॉन्शियस, मतलब परिपक्व बनना है ना, सुपरफिशियल लेयर पे नहीं रहना है, डेप्थ में जाना है। तो डेप्थ में रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो उनकी मतलब एक्टिविटी से हम उनको देख रहे हैं कि ऐसे कर दिए, गलत कर दिए, अच्छी तरह से नहीं की, तो उनकी बात में ऐसा लगता है मतलब रेस्पेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली तो स्वाभाविक है कि थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, तो कैसे उसको फिर पहले डिस्कस करना चाहिए, अगर हमेशा यही देखो गलती फिर एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि तो ऐसे अच्छी तरह नहीं करते हैं, ये भी अच्छी तरह नहीं करते, ये भी अच्छी तरह नहीं करते। तो अगर कोई सीनियर भक्त हैं, उनके व्यवहार में ऐसा लग रहा है और वो सही तरह से नहीं कर रहे हैं, तो उनके प्रति एक रिस्पेक्ट कम हो जाता है, और रिस्पेक्ट कम होने से आपस में गॉसिपिंग करते हैं, तो कैसे निकले इस चीज़ से, यही प्रश्न है। तो मैंने बोला सबका इलाज चल रहा है, सबकी बीमारी चल रही, और मैं बताया कि कभी कभी दवाइयाँ देने से सिम्टम और बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कि वो प्यूरिफिकेशन की स्टेज में है। अगर वो चीज़ लंबे समय से चल रही है, कुछ समस्या है, तो ठीक है, हमें उनको आदर करना है, उनके प्रति खिन्नता की भावना नहीं रखना है, और दूसरे भक्त हैं उनके साथ संग करना, या जो हमें वो सेवा दे रहे हैं उतना हमें कर लेना, बस ठीक है। हमें निरुत्साहित नहीं होना है, या एक की वजह से सभी ऐसे होंगे ऐसा नहीं सोचना है, बाकी लोगों का संग करना, इसमें क्या है। हम उनकी जितनी मदद कर पाएँ, हम कोई सीनियर डिवोटी हैं उनके मन में लेके आ जाए, उनके नज़र में लेके आ जाए, प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है, हो सकता मैं गलत हूँ, आप देख लीजिएगा, बस। गॉसिपिंग कर रहा है, तो गॉसिपिंग करने में तो क्या करना है, 2 चीज़ें करना है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, आप मुझसे बात मत करो, मुझसे बात करोगे कुछ सोल्यूशन नहीं आने वाला। दूसरा, सॉल्यूशन चाहिए ना आपको, चलो हम दोनों चलते हैं, ये सीनियर डिवोटी उनके साथ बात करते हैं, बस
तो या वो साथ में चल देंगे या बंद कर देंगे। गॉसिपिंग में मजा आता है ना सबको, रिजल्व करने में। किसी के अवगुण, हाँ नहीं, गुण तो दिखेंगे और दोष भी दिखेंगे, ऐसा नहीं दोष नहीं दिखेंगे, ये तो बताया ना अभी, है तो दिखेंगे। उनको आर्टिफिशियली थोड़ी बोल सकते हैं कि अरे प्रभु ये तो कुछ लीला चल रही है, कुछ या हमको सिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं। नहीं, गलत है तो दिखेगा, तो गलत दिखेगा तो उसमें स्पष्टीकरण कर सकते हैं। हो सकता है गलत हम सोच रहे हो लेकिन गलत हो नहीं, हम एज्यूम कर रहे हो, या किसी भक्त से डिस्कस कर लें, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है कि अच्छे गुणों को कैसे देखें, तो हमें हंस की तरह बनना है, एसेंस सीकर, कि अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो एक्सेप्ट करना है, और जो गलत क्वालिटीज़ हैं हमें उनके प्रति करुणा की भावना होना है कि उनका भी धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन हो रहा है, या दूसरे की नज़र में लेके आना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, बस वो है ना। हमें यूटोपियन नहीं बनना है कि बस सब अच्छा है, कहीं ना कहीं गलत तो होगा लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना है। देख रहा हूँ, वो तो दिख ही जाएगा ना। अभी कोई सो रहा है, मंगला आरती में नहीं आया, तो वो तो दिख जाएगा। ऐसे थोड़ी कि नहीं मुझे वो तो सोने का नाटक कर रहा है, वो तो लेटे हुए मंगला आरती कर रहा है, ऐसा तो सोचेंगे, वो तो दिखेगा। तो वो है कि बस सब अच्छा है, ऐसा नहीं। वैष्णव फिलॉसफी ऐसा नहीं है, अच्छा है और कुछ अनर्थ भी है, लेकिन अनर्थ को हमें सही तरह से डील करना आना चाहिए। अनर्थ मतलब वही अवगुण। अब क्या प्रश्न? तो ये जनरली जब श्रवण करते हैं, तो खास करके जब प्रवचनों में अनर्थों की चर्चा होती है, तो एक टेंडेंसी है कि जब अनर्थों की बात होती है तो हम सोचते हैं तो दूसरों के लिए, हाँ दूसरों के लिए चल रहा है, हमारे लिए नहीं। हाँ तो क्या उसमें फिर आइडियली क्या मूड होना चाहिए? हाँ, तो जब अनर्थों की चर्चा होती है लेक्चर में, तो हमें लगता है किसी दूसरे के लिए बोल रहे हैं, हम तो उससे मुक्त हैं। नहीं, तो हमें अपने अंदर वो आंकना चाहिए, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं कोने में छुपा होगा ये। तो ऐसा नहीं, ये लेक्चर तो मेरे दूसरे के लिए। अब जब गुणों की बात चल रही है तो खुद के लिए है ना। तो अनर्थ वही, और अगर हमें खुद के अनर्थ समझ में नहीं आ रहे हैं तो भक्त बता देंगे अनर्थ, और जब बताएं तो उसमें पेशेंस रखना है, उसमें एकदम से ऐसा नहीं कह रहे। तो या तो अनर्थ हम खुद ही ढूंढ लें, अपनी बीमारी खुद ही जान लें, या फिर हमें जो एक्सपर्ट भक्त हैं वो बता देंगे। और ये जो फॉल्ट फाइंडिंग है, इसमें मतलब अगर करेक्शन का मूड है तो सही है, हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ अधिकार की भी बात होती है, या तो आप करेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं, चर्चा भी कर रहे हैं और किसी सीनियर डिवोटी को भी बता रहे हैं, और फिर ये जो चर्चा है आपस में, वरिष्ठ भक्ति वाला आंदोलन में चर्चा हाँ, वो तो गलत है। यस, यदि तो मर्यादा व्यतिकरण है कि हो सकता कोई भक्त हैं जिनमें कोई गलती है, ठीक है, नो डाउट गलती है, वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड ये नहीं है कि हम सीख लेना चाहते हैं या उनमें सुधार आए, केवल एक गॉसिपिंग के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। हो सकता हम सही बात कर रहे हैं लेकिन हम मर्यादा में नहीं है, हम अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण, उस पर कभी लेक्चर लेंगे मर्यादा उल्लंघन पर। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।